सभी मित्रों को मेरा सायंकालीन प्रणाम है। और आज जो वीडियो है वो कुंडली आधारित वीडियो। अक्सर ये लोगों की शिकायत आती है, कहीं से वो देख लेते हैं या किसी से पूछ लेते हैं और उनको लगता है कि हमारी कुंडली में जब राजयोग है और फिर भी वो फलित में नज़र नहीं आ रहा है, तो सर ऐसा क्यों है। तो आज का ये टॉपिक भी है कि कुंडली में राजयोग तो है लेकिन फिर फलित नहीं हो रहा है, तो कारण क्या है इसका और इसका निवारण क्या है। तो निश्चित रूप से जब आप राजयोग की चर्चा करते हैं, चाहे वो विपरीत राजयोग है, चाहे वो सस महायोग है, चाहे हंस योग है, चाहे रुचिर योग है, कोई भी बड़े से बड़ा राजयोग है, चाहे 9th हाउस का लॉर्ड 10th में है, 10th का लॉर्ड 9th में, तरह तरह के राजयोग हैं। इनकी बहुत सारी वैरायटी है और सबकी इंटेंसिटी अलग अलग है। द क्वेश्चन इज हियर, राजयोग तो कुंडली में है, फिर फलित क्यों नहीं। तो ये ध्यान रखिए कि बड़े से बड़ा राजयोग अगर लग्न मजबूत नहीं है, पहला पॉइंट, अगर आपकी लग्न मजबूत नहीं है, लग्न में दम नहीं है, तो निश्चित रूप से राजयोग फलित नहीं। तो आपको साधारण जिंदगी जीनी होगी या थोड़ा मोड़ा फलित होगा। लेकिन जो उम्मीद लगाए आप बैठे हैं कि जैसे सस योग है तो नौकर हैं, चाकर हैं, स्मूथनेस है, बहुत बड़ी बातें हैं, ऐसा नहीं। तो पहला तो यही कि आप जो भी राजयोग, जैसे मान लीजिए कि सस राजयोग, पहले तो कुंडली में आप पहचान लेंगे कि सस राजयोग है तो कैसे बनता है। कि सेंट्रल हाउस में, सेंट्रल हाउस तो आप जानते हैं कि सेंट्रल हाउस में अगर जो शनि है वो या तो उच्च के हैं या तो अपने घर। उच्च के कब कहलाएंगे शनि? जब 7 लिखा होगा जहां पे, और वहां शनि होंगे सेंट्रल हाउस में, और उनके दोनों तरफ कोई भी ग्रह नहीं है ना। ये उसकी कंडीशन है कि अगर आपके सेंट्रल हाउस में शनि है और उनके दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है, साथ में वो शनि या तो उच्च के, मीन्स वहां पे या तो 7 लिखा है, तुला राशि के आपके शनि, या अपने घर के, अपने घर के मीन्स या तो मकर राशि के हैं, 10 लिखा है शनि है, या तो कुंभ राशि के। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तब आप जानिए कि आपको ससराज योग है। तो ठीक है, स्मूथनेस होगी और काफ़ी आनंददायक जीवन होगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें जो राजयोग की होती होंगी। लेकिन अगर फलित नहीं हो रहा है तो फिर क्या करें? तो आपको सबसे पहला पॉइंट कि आपको अपनी लग्न को देखना, बाकी चीज़ें बाद में देखें। अगर लग्न कमजोर है तो बड़े से बड़ा राजयोग भी अपना फल नहीं देगा। और तब उपाय में सबसे पहले अपने लग्न को मजबूत करना। दूसरी चीज कि सेंट्रल हाउस में मान लीजिए शनि है, अपने घर के हैं, उनके दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है, फिर भी राजयोग मैन टू मैन डिफर कर रहा है। क्यों? कारण उसका है कि उस शनि पे अगर किसी उनके अपोजिट ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जैसे शनि पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है या सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित रूप से वो जो सस राजयोग है या बाकी राजयोग जो भी इस तरह के होंगे, उनमें जरूर फलित में अंतर आएगा, मैन टू मैन अंतर आएगा। तीसरा पॉइंट कि जिस ग्रह के द्वारा आपको राजयोग मिल रहा है,
अब उसकी खुद की भी पावर देखिए कि वो कितने डिग्री का है। वो अगर 2 डिग्री का है, 1 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, तब आपको निश्चित रूप से वो फलादेश जो आप सोचते हैं वो नहीं मिलेगा। लग्न मजबूत हो और आपका जो ग्रह जो आपको राजयोग दे रहा है उसकी खुद की पोजीशन बड़ी अच्छी है, जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा। जैसे हंस राजयोग, हंस राजयोग में आप क्या देखते हैं कि सेंट्रल हाउस में जो बृहस्पति हैं या तो उच्च के कब हैं जब वो कर्क राशि के, या अपने घर के। तो बृहस्पति अपने घर के कब हैं जब 9 लिखा हो धनु राशि के बृहस्पति है तो अपने घर के। और कब है जब वहाँ 12 लिखा हो, 12 लिखा हो, वहाँ बृहस्पति हो तो मीन राशि के, अपने घर के हैं। अपने घर के हैं या उच्च के हैं और उनके दोनों तरफ सेंट्रल हाउस में बैठे हैं, उनके दोनों तरफ कोई भी ग्रह नहीं है, तो हम कहते हैं भाई ये हंस राज। तब वो बात खत्म हो जाती है कि बृहस्पति जहाँ होते हैं उस घर का नुकसान पहुंचाते हैं। ये एक्सेप्शनल केस में, इन राजयोगों में वो फार्मूला आपका नहीं लगेगा। तो पुनः आपको देखना है कि बृहस्पति कितने मजबूत हैं, उनकी डिग्री कितनी अच्छी है, उन पर चंद्रमा की दृष्टि है या उनके मित्र लोगों की दृष्टि है, बृहस्पति गुरु की दृष्टि के साथ मंगल की दृष्टि है, या उनके जो भी मित्र हैं उनकी दृष्टियां हैं, या उन पर राहु की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, या किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है, उनके अपोजिट ग्रहों की दृष्टि है, तब आपको निश्चित रूप से जो हंस योग का फल मिलता है, जो मिलना चाहिए, जो किताबों में लिखा है, जो आप सोचते हैं कि अरे इतना बड़ा राजयोग है, कुछ हो नहीं रहा है, या हो रहा है तो बहुत नॉमिनल हो रहा है, ऐसा होगा ही। और इन सब चीज़ों के लिए ग्रह की तो बाद में देखेंगे, पहले आप लग्न को देखें। लग्न मजबूत है कि नहीं। अगर लग्न की डिग्री कम है, लग्न के दोनों तरफ पापी ग्रह बैठे हैं, पाप कर्तृ योग में है, लग्न पे जो ग्रह बैठा है उसके साथ कोई क्रूर ग्रह बैठा है, और लग्न में के जो स्वामी हैं वो 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं, या जहाँ बैठे हैं वो अच्छी जगह नहीं है, जिनके साथ बैठे हैं वो उनके शत्रु हैं, इन तमाम चीज़ों को आपको देखना होगा। तब आप जाके कहेंगे कि लग्न हमारी मजबूत है। लग्न जब मजबूत होगी तब निश्चित रूप से जो आपका बड़ा राजयोग है जिसके चर्चा हो रही है वो फलित होगा ही होगा, ना होने का कोई प्रश्न ही नहीं। आप नहीं फील कर पा रहे हैं, मन से दुखी हैं तो अलग बात है, लेकिन वो फल अपना दे। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं। ये बड़े रिसर्च और बड़े ऋषियों की बड़ी तपस्या के बाद ये बातें लिखी और मेरे देखने में नजर आती है। ऐसा नहीं कि सब कुछ फेक है और उसी तरह के राम सेतु नहीं बना रहा होगा, है राम सेतु तो है ही नहीं है, सब कपोल कल्पित है, इस तरह बोलते हैं ना बहुत सारे लोग जो जिनको कुतर करने की आदत है, उनको बोलते रहते हैं इस तरह का, उनको मज़ा आता है, उसी को बोलते हैं मैं बड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ। और इंटेलेक्चुअलिटी की परिभाषा यही कि जितनी भी बातें पौराणिक हैं, जितनी भी प्रूव्ड बातें, उनको आप जुटलाइए और आप बोलेंगे कि बड़ा इंटेलेक्चुअल। वही हाल है कि आप अपने लग्न को। दूसरी चीज़, लग्न मजबूत होने में आप देखें कि आपकी जो लग्न है वो आपके लग्न कुंडली में जो है वो तो है ही है, साथ साथ आप देखें कि चंद्र कुंडली की हालत क्या है, उसको भी देख लें, जरूरी है। चलित में भी जाके देख लें, नौमांस में जाके देख लें, तब तमाम जब निरीक्षण आप कर लेंगे और तमाम चीज़ों को उसमें अप्लाई कर लेंगे और ये कंफर्म हो जाएगा कि लग्न तो इज़ वेरी नाइस। तब लग्न अगर मजबूत है
तब तो फिर जो आपका शश योग या हंस योग या कोई और योग है, अगर 19-20 का थोड़ा ग्रह कमजोर भी है, डिग्री उग्री थोड़ी कम भी है, तो भी वो काफी अच्छा आपको रिजल्ट देगा। इसलिए आप एट ए ग्लास ये मत बोलिए कि साहब सब झूठा है, कुंडली उंडली राजयोग तो बोल रहे हैं लेकिन राजयोग फलित नहीं हो रहा है। भाई उसके तह तक जाइए ना, क्यों नहीं फलित हो रहा है? फिर उपाय क्या करें? उपाय वही कि अपने ग्रह की पावर को मजबूत करिए। लग्न कमजोर है तो लग्न को मजबूत करिए रत्नों के द्वारा या फिर पूजा के द्वारा, उनके जो स्वामी लग्न के हैं उनकी आराधना के द्वारा, उन देवताओं की, या जिसके द्वारा आपको राजयोग मिल रहा है उनकी सेवा करिए। सेवा से कौन नहीं प्रसन्न होता है, उनकी सेवा करिए। आपका शनि कम डिग्री का है, शनिवार को आप दीपक जलाइए रेगुलर में, विश्वास करते हुए सरसों तेल का पीपल वृक्ष, ओम शनिचराय का जाप करिए। आज शनिवार है भी तो रोज करिए, और भी अच्छा, नहीं तो शनिवार को तो करिए करिए। इसी तरह से अगर बृहस्पति आपके कमजोर हैं तो ठीक उनके रत्नों को आप धारण कर सकते हैं, पुखराज को, या विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। बृहस्पति या गुरु का पूजा के साथ साथ अपने गुरुओं का, अपने बड़े लोगों का सम्मान करिए, अपने बुजुर्गों का सम्मान करिए तो गुरु मजबूत होगा। ऐसे ही ने जिस ग्रह के द्वारा आपको बड़ा राजयोग मिल रहा है उसको निरीक्षण करिए, कमजोर है कि नहीं है। लग्न को भी साथ साथ देखिए कि कमजोर है कि नहीं है। और फिर इवेंट मैनेजर जैसे बोलते हैं ना, लोग लेके चलते हैं, तब जो मैनेजमेंट आप करेंगे क्यों नहीं होगा? क्या चीज़ असंभव है? सारा का सारा संभव है, कोई चीज़ असंभव नहीं। फिर आपको मिलने लगेगा राजयोग, जिसकी आप कामना करते हैं आपको मिलेगा। तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर कुंडली में राजयोग है तो नहीं फल दे रहा है तो एट ए ग्लास सब बेकार बकवास ऐसा मत सोचिए। आप देखिए, एक सज्जन है तो मुझसे पूछते कि मेरा शनि की महादशा चल रही है और पता नहीं क्यों आजकल व्यापार में भी उतना अच्छा नहीं है, बहुत सारी परेशानी बताती है। हमने कहा कि शनि को देखिए कहाँ है, कुंडली में अच्छी जगह भी नहीं उनके शनि है, अच्छे उच्च के या इस तरह के भी नहीं, और डिग्री 0 डिग्री कुछ नहीं लटकी। मैंने कहा ठीक है, अब ये तमाम फैक्टर हैं, आप कुछ निदान करिए तो आपको क्यों नहीं फल होंगे, थोड़ा सा मजबूती आ जाएगी तो अच्छा होने लगेगा। लेकिन वो पता लगा कि एक दिन गए, दीपक जला दिए। अब उनको यही डर लगता है कि 4 लोग देखेंगे, अरे सर आप दीपक जला दिए। उनको लगेगा कि मैं तो आडम्बरी हूँ। बड़ा मुश्किल यही है कि आप कुछ करते हैं, पूजा पाठ या सूर्य को जल देते हैं या कोई भी चीज़ जो अपनी पौराणिक है, सुनक भले आके बोलें कि मुझे गर्व है, लेकिन आपको गर्व नहीं महसूस हुआ, अरे सब बकवास है, और कोई देखेगा तो कहेगा अरे ये तो पोगा पंछी है, सूर्य जी को जल दे रहा है। सूर्य को और बड़े बड़े ऋषि मुनि देते आए हैं, तमाम प्रूफ्ड है, तो आप कहें अरे क्या रखा है। कोई अंदर से डर लग रहा है, करने का मन भी है, कोई देख लेगा तो ये समझेगा ये आदमी जो है ये साइंटिफिक टेम्परामेंट का नहीं है। बहुत सारे लोग जो कम साइंस वाले हैं, नौसिखिया साइंस वाले, अरे सर आप इस तरह की क्या बात करते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करें। अरे भाई, इस मेगा साइंस को तो झूठला के साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात हमको सिखा रहा है। हम लैबों में और किताबों में लिखे होने के बाद भी फ्लास्क में रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं बहुत बार देखता था कि ईश्वर पे डिपेंड करता था। कई बार मैंने देखा है थीसिस में भी एक जगह जो है तो लिखना पड़ा है कि इट इज जस्ट ए चांस कि एक आ गई। तो ऐसे ही जो अल्प ज्ञानी है ना, उनको बड़ा मजा आता है। अरे सर साइंटिफिक टेम्परामेंट, आप केमिस्ट्री की हो के
और ये सब बात करते हैं, बड़ा अजीब मुझे लगता है। तो तुमको अजीब इसलिए लगता है कि तुम न तो रिसर्च की हो, न रिएक्शन को होते नहीं होते देखे हो, तुमको तो अजीब लगेगा ही। तुमने तो कुछ पढ़ लिया किताबों में और अपने को परम ज्ञानी समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि उस गूढ़ तत्व का तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। पौराणिक किताबों को तुम बोलोगे अरे क्या है, गणेश गोबर इन सबों की पूजा करना। एक हमारे मिल गए इंटेलेक्चुअल मित्र बनते थे, अरे सर क्या क्या ये सब पूजा पाठ है, गोबर की पूजा, गणेश की पूजा, फलाने की पूजा, गौरी गणेश में गोबर की पूजा। हमने कहा भाई देखिए इतना बड़ी साइंस है, इतना मेगा साइंस है कि आप ये बोलिए कि मुझको नहीं आता, बस इतने तक अपने को सीमित रखिए। ये मत हाँकिए कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, और साइंटिफिक टेम्परामेंट की बड़ी बात करते हैं। तो आप ट्रस्ट के साथ अगर उपायों पर ध्यान देंगे, मेरा ये मानना है और ऑब्जर्वेशन भी है, और इसी मुनियों का ऑब्जर्वेशन है, पौराणिक ग्रंथों में वर्णन है, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। और आपको फायदा हो, यही हमारा मोटिव है, दूसरा कोई मोटिव नहीं है कि आपका फायदा हो, आप सुखी रहें। इसी कामना के साथ मैं इस काम को करता हूँ। तो चलिए, बहुत बहुत आप सभी लोग मित्रों को प्रणाम है। छोटे हैं तो उनको आशीर्वाद है, और बहुत बुजुर्ग हैं तो उनको चरण स्पर्श है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो बस यहीं पे मैं इसे विराम कर रहा हूँ। थैंक यू।